राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। हम गाय माता के संबंध में बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके बारे में हमें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। वैसे भी भारत में गौ माता धीरे धीरे अपनी उस मान्यता को, अपनी उस पहचान को खोती जा रही है, क्योंकि भारतवासी बहुत तेज़ी से पश्चिमी संस्कृति को एक्सेप्ट कर रहे हैं। पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी खान पान के पीछे भाग रहे हैं और इससे वो गौ माता के उस वास्तविक महत्व से वंचित होते जा रहे हैं, जिस महत्व के कारण हम इतनी उच्च सभ्यता की श्रेणी में आए, हमारी सभ्यता सनातन श्रेणी में स्थापित हो सकी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्षण क्षण के गाय माता के संबंध में हमारे सामने आ रही हैं और उनके विषय में जानकर हम बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं। हम में से अधिकांश आदमी यही समझता है कि हम गाय माता का पालन इसलिए करते हैं कि गाय माता हमें दूध देती है। यद्यपि ये यथार्थ नहीं है, दूध तो दूसरे पशु भी देते हैं। ऐसे 500 साढ़े 500 पशु हैं जो दूध देते हैं और उनका दूध तो बेहद स्वादिष्ट है, हमारे लिए बहुत उपयोगी बताया जा रहा है। इसमें भैंस का दूध ही देख लें, भैंस का दूध तो बहुत गाढ़ा होता है और यदि आपको चाय के रूप में या दूसरी चीज़ें बनाने के रूप में दूध का प्रयोग करना हो तो फिर वो गाय माता से बढ़कर भैंस का दूध है। बहुत लोग बकरी का दूध भी सेवन करते हैं, भेड़ का दूध भी सेवन करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो ऊँट का दूध सेवन करते हैं, घोड़े के दूध का प्रयोग करते हैं, कई क्षेत्रों में याक के दूध का प्रयोग होता है। ऐसे बहुत सारे पशु हैं जिनका दूध मनुष्य प्रयोग करता है और यदि इनकी संख्या को गिना जाए तो 500 साढ़े 500 पशुओं की संख्या आ जाती है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पशु हैं जिनका दूध हम कभी सेवन नहीं करते, क्योंकि वो दूध हमारे लिए सेवन योग्य ही नहीं है। लेकिन गाय के दूध की विशेषता कुछ हटके है। गाय के दूध को दूध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। शास्त्रों में गाय के दूध को अमृत की श्रेणी में रखा गया है कि उसमें अमोघ गुण हैं, उनमें दिव्य गुण हैं और इन गुणों के कारण उसे दूध की श्रेणी से हटाया गया है। यदि आहार के रूप में प्रयोग करना हो तो आप किसी भी पशु के दूध का सेवन कर सकते हैं, लेकिन यदि दिव्य औषधि के रूप में, अमृत के रूप में यदि प्रयोग करना है तो फिर आपके लिए गौ माता का दूध ही श्रेष्ठ है। और गौ माता वो जो भारतीय भूमि में रची पली हो, यहाँ की भूमि में उसने विचरण किया हो, यहाँ की जड़ी बूटियों से युक्त आहार का सेवन किया हो, कि उसी के माध्यम से उसके अंदर वो दिव्य गुण प्रकट होते हैं। हमारे यहाँ एक अध्ययन होता रहा है, वैसे शास्त्र भी कहते हैं और प्राचीन समय से ऐसी मान्यता है और इस मान्यता को धीरे धीरे वैज्ञानिक प्रमाणिकता उपलब्ध होती जा रही है। कहते हैं कि यदि शिशु काल में, बचपन में किसी बच्चे को गौ माता का दूध सेवन करा दिया जाए और ख़ास करके वो दूध जो गर्म नहीं किया गया हो, जो अभी धाड़ुस श्रेणी में हो, जो गाय माता की जो शारीरिक टेम्परेचर है उसी पर हो, जिसे अभी दुहा गया हो, उसे सेवन करा दिया जाए तो वो बच्चे के लिए अमोघ सिद्ध होता है। बच्चे के लिए जीवन भर कई तरह की गुणवत्ता प्रदान कर देता है। उस दूध के माध्यम से बच्चे का वैक्सीनेशन हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो उस दूध के सेवन करने मात्र से बच्चे जीवन भर के लिए उससे सुरक्षित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उस दूध में हर तरह के रसायन रहते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए तो इससे बढ़कर कोई दिव्य औषधि नहीं हो सकती है, क्योंकि उस दूध में सब कुछ उपलब्ध रहता है और यदि उसे उबाला नहीं गया, उसे गर्म नहीं किया हो तो उसके सारे गुण यथावत रहते हैं और वो अमूल्य गुण उस बच्चे के शरीर में जाते हैं। इससे बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास तो सामान्य होता ही होता है, उसके शारीरिक वृद्धि भी शीघ्र उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लेती है। बच्चे बहुत विवेक शक्तिहीन, बहुत बुद्धिमान, बहुत चातुर प्रवीण होते हैं। बच्चे शारीरिक क्षमता में भी अतुलनीय रहते हैं और ऐसे बच्चे दीर्घायु होते हैं। ये हमने देखा भी है, प्रमाणिकता हमारे पास ऐसे सैकड़ों लोगों की है। जिन लोगों ने बचपन में देसी गाय के दूध को बिना उबाले धनुष रूप में पिया है, वो यथावत 100 वर्ष की शतायु जीवन भोगने वाले होते हैं। वो तमाम तरह की बीमारियां सुरक्षित रहते हैं। जैसे कि आजकल बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर, हमारे समाज में फैल रही हैं, ऐसी एक भी बीमारियां उन लोगों में देखने में नहीं आती। वैसे आप प्रयोग भी कर सकते हैं, इस प्रयोग में कुछ लगने वाला तो है नहीं। आप अपने बच्चे को, अपने परिवार को एक तो प्रयोग करा के देख लीजिए। आपके बच्चे की यदि हाइट सही नहीं है, लंबाई घट रही है,
या उसकी ऊंचाई सामान्य स्तर तक प्राप्त नहीं कर पाई है और अभी भी उसके शारीरिक विकास की संभावना है, तो ऐसे बच्चे को आप 40 दिन तक लगातार, वैसे तो ये प्रयोग 3 महीने का है, लेकिन 40 दिन तक लगातार आप गौ माता के दूध को जो धारणों से हो, जिसको गर्म ना किया हो, उसे पिलाना शुरू कर दीजिए। शुरुआत आप 250 ml से कर सकते हैं, 200 ml से कर सकते हैं, उससे कम से कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ा के इसको 1.25 लीटर तक लेके आना है। और दिन में भी आपको कुछ दूसरी चीज़ों के साथ केवल मात्र गौ माता का दूध ही इसको सेवन कराना है। दही भी सेवन करा सकते हैं, घी का प्रयोग भी करा सकते हैं। और अब देखिए, अब इस प्रयोग को करके देखिए, 3 महीने के अंदर अंदर उसके शारीरिक जो रुकी हुई वृद्धि है वो बढ़ने शुरू हो जाती है। उसकी नेत्र ज्योति, आंखों पर चश्मा उतर रहा है तो उससे मुक्ति मिल जाती है। उसकी सोचने समझने की जो क्षमता है, उसकी स्मरण की जो शक्ति है, उसकी जो पढ़ने लिखने की जो अद्भुत सामर्थ्य है वो बढ़ जाती है। उसकी स्मरण शक्ति में आप देखेंगे कितनी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ये सारे गुण उस गौ माता के दूध में पहले से विद्यमान रहते हैं। वैसे भी एक प्रयोग है, वैसे भी ये कहा भी गया है कि बच्चों के लिए, छोटे शिशुओं के लिए, छोटे किशोर लोग बच्चों के लिए गौ माता जो अभी जिसने बच्चा दिया है उससे लेकर 1.5-2 महीने का दूध बहुत ही अमृत तुल्य सिद्ध होता है, क्योंकि उस गौ माता के दूध में हर वो रसायन विद्यमान रहता है जो बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है। वो बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति दिलाने में सहायक है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति वृद्ध श्रेणी में है, वयस्क श्रेणी में है और किसी दीर्घ रोग से पीड़ित हो गया है, तो उसके लिए इस जो गौ माता ने जिसने अभी शिशु को जन्म दिया है, अभी बच्चिया को जन्म दिया है, ऐसा दूध ज़्यादा उपयोगी नहीं है। हाँ, उन लोगों के लिए उस गौ माता का दूध बहुत उपयोगी है, औषध के रूप में है। जिन गौ माताओं ने 2, 3, 4 बार से ज़्यादा बच्चों को जन्म दे दिया है और अभी भी वो 3-4 महीने के से दूध देती आ रही हैं। 3-4 महीने की ब्याता गाय का दूध और उसके घी के साथ में ऐसे लोगों को सेवन कराने से असाध्य रोग भी उस दूर निकल जाते हैं। ये प्रयोग करके देखिए, इसकी प्रमाणिकता क्या, इसका नुकसान तो नहीं। आप दिन भर कुछ ना कुछ तो खाते ही हैं, और रोटी खाने वाले रोटी खाते हैं, चावल खाने वाले चावल खाते हैं, दूध सेवन करते हैं, दही सेवन करते हैं, दही सेवन नहीं करते तो दही की मिठाई, दूध की मिठाई तो आप सेवन करते ही हैं, कुछ ना कुछ तो सेवन करते ही हैं। तो मैंने कहा कि उस सेवन में थोड़ा सा आप एक बदलाव करके देख लीजिए। बदलाव ये कि आप यदि जर्सी का दूध पीते हैं, आप थैली का दूध पीते हैं और पाउडर का दूध पीते हैं, तो उसको छोड़ के केवल मात्र 3-4 महीने के लिए इसको छोड़ के आप देसी गाय लेके आ जाइए, क्योंकि देसी गाय का दूध बाज़ार में तो मिलने वाला नहीं, और यदि मिलता है तो वहाँ से ले लीजिए, शुद्ध दूध हो। उसको प्रयोग करके देख लिए 3-4 महीने, यदि आपको उसमें अंतर दिखाई ना दे तो फिर मुझसे कहिए कि आपने गलत आपको प्रयोग बताया। ये प्रयोग शाश्वत हैं, यथार्थ हैं, प्रमाणिक हैं। हजारों सालों से इन पर काम होता चला आ रहा है और अब भी काम होता है। हम स्वयं ऐसे प्रयोग करते रहते हैं, तो आप प्रयोग करके देख लीजिए। बच्चों की हाइट जो रुकी हुई है बढ़नी शुरू हो जाती है। बुद्धि जो विकसित नहीं हो रही है तो उस बुद्धि का विकास शुरू हो जाता है। यदि बच्चों की नेत्र ज्योति घट रही है, हड्डियां कमज़ोर हैं, दांत निकलने में परेशानी हो रही है, तो मात्र उस बच्चे को गौ माता का दूध सेवन कराने से उसको इस समस्या से मुक्ति मिल जाती है। इसी तरह यदि वयस्क लोग हैं, जिन लोगों की उम्र 30, 35, 40 से ऊपर हो गई है, वो शारीरिक कमजोरी अनुभव करते हैं, उनमें पौरुष शक्ति की कमी है, या स्त्रियां गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं, या गर्भ संबंधी उनको परेशानी आ रही हैं, या फिर हड्डियां कमज़ोर पड़ गई हैं, या दूसरी व्याधियां हैं, ऐसे वयस्कों को आप ऐसी गौ माता का दूध सेवन कराएं जो 3-4 महीने से दूध दे रही हो और जिसने अभी तक 3-4 बच्चों को जन्म दे दिया हो। क्योंकि इतनी अवधि के बाद गौ माता के शरीर में भी बदलाव आ जाता है, क्योंकि उसे ऐसे शिशु को पालना होता है, ऐसे शिशु को जीवन का संचार करना होता है जो पहले अपने शरीर में बदलाव करना पड़ता है। तो उस बच्चे की पालना के लिए वो अपने शरीर में बदलाव करती है और उसी बदलाव, वही रसायन उसके दूध में उपलब्ध होते हैं और वही रसायन उस वयस्क के शरीर में जाकर अपना प्रभाव दिखाते हैं, तो उसके शरीर में वो प्रभाव देते हैं। निश्चित रूप से आप एक अनुभव कर सकते हैं कि जो गौ माता अभी ब्याई है
उसने अभी बच्चा दिया हुआ है, तो उसके दूध में वो सारे तत्व रहते हैं जो एक नवजात शिशु के लिए आवश्यक है। जैसे हमारी माताओं के साथ में, हमारी माताएं जब दूध उत्पन्न करना शुरू करती हैं तो दूध की संरचना कुछ अलग रहती है। 15 दिन के बाद उस दूध की संरचना में बदलाव होता है, 1 महीने के बाद और बदलाव आता है, 3 महीने के बाद उसमें और बदलाव की प्रक्रिया शुरू होती है। यदि इसी दूध को फिर 1 साल के बाद हम जांचें, परीक्षण करें, उसका एनालिसिस करें, तो वो दूध बिल्कुल पहले, दूसरे या पहले हफ्ते के दूध से बिल्कुल भिन्न नज़र आता है। उसमें रासायनिक संरचना एकदम बदल जाती है, क्योंकि उस शिशु के अनुसार होता है। माँ के शरीर में प्राकृतिक रूप से ऐसे बदलाव आ जाते हैं, और जो बदलाव हमारी माताओं के साथ में रहते हैं, मानव शरीर में आते हैं, वैसे ही बदलाव गौ माता के शरीर में भी आते हैं, लेकिन ये बदलाव गौ माता के आहार पर भी निर्भर करते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया से हम जटिलतम रोगों से, असाध्य रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। बच्चों के विकास को यदि हम ध्यान में देखें तो उनके लिए तो ऐसी गौ माता का दूध अमृत तुल्य है, जो पहली 1-2 बार की बात है। अभी उसने 1-1.5 महीने पहले बच्चे को जन्म दिया है, क्योंकि उसे अपने बच्चे के लिए वो सब रस रसायन अपने शरीर में उत्पन्न करने की ज़रूरत है, जो उसके बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास को सामान्य स्तर पर ला सके, और वही तो मानव शिशु पर प्रभाव डालता है। तो आप प्रयोग करके देखिए।